एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के पास, मैं मानता हूं कि सारे सबूत आ चुके हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि सबूत ना हो। डिजिटल एविडेंस से ये है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सीबीआई के पास किसी भी केस के सबूत, सच्चे सबूत ना आए। इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी तक नहीं, उस दिन, उस महीने ही खत्म हो गया था। वो 19 अगस्त 2020 को उनको मिल गया था और 29 अगस्त 2020 10 दिन में वो खत्म हो गया था केस। उनको पता लग चुका था और सारे सबूत उनके पास थे। कितने भी हो, इतने स्ट्रांग सबूत उनके पास थे जो कोर्ट में साबित करने के लिए काफी थे, किसी को घर से उठा के अंदर डालने के लिए काफी थे। लेकिन सीबीआई को रोक कौन रहा है, ये समझ के बाहर है। अब रिया चक्रवर्ती ने क्या बोला, रिया चक्रवर्ती ने कैसे मान लिया कि नहीं ये 302 का केस है, और रिया चक्रवर्ती ये मानने के बाद कैसे बाहर रहेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि सुशांत के केस में मैं चाहता हूं कि सब लोग साथ में रहे, और जितने भी लोग नहीं हैं, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आए, और जो लोग इस केस में जुड़े नहीं, उनके लिए सिर्फ एक न्यूज़ थी, मैं उनको वापस लाना चाहता हूं अलग अलग जरिए से। वो मैं करूंगा कोशिश, मैं हर तरफ से कोशिश करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए, क्योंकि जिस इंसान के लिए सब कुछ खो दिया, अब वो इंसान को नहीं खो सकते, उसके न्याय को नहीं खो सकते। चलो आगे बढ़ता हूं। सीबीआई को कौन रोक रहा है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्पेशल पीएम ऑफिस के अंडर आता है सीबीआई। अब रोक कौन रहा है सीबीआई को? सीबीआई को कौन रोक रहा है? क्योंकि बीजेपी, पीएमओ, सारे के सारे लोग तो बोलते हैं कि इंसाफ करेंगे, इंसाफ होगा, और एक्शन भी ले रहे वो लोग। ऐसा भी नहीं कि एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन भी ले रहे, लेकिन रोक कौन रहा है? फिर बड़ी बात ये आ जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ ये है कि अब तो बहुत सारे लोग बोल भी रहे, अब से बहुत सारे लोग आ रहे, न्यूज़ मीडिया भी चालू है, न्यूज़ मीडिया भी आ रही है, तो सीबीआई को कौन रोक रहा है? अब ये बात रही है। सुशांत के घर वाले आ गए, सब आ गए, सुशांत के दोस्त वोस्त सब आ गए, बहुत सारे बॉलीवुड वाले भी तैयार है आने के लिए, सब हो रहा है, लेकिन सीबीआई को रोक कौन रहा है फिर? अरे ऐसा कौन सा नेता है या ऐसा कौन सा बॉलीवुड स्टार है जिसकी होल्ड सीबीआई के ऊपर है? ऐसा नहीं हो सकता। इनकी औकात है क्या सीबीआई के ऊपर होल्ड रखने की? सीबीआई पीएमओ के ऑफिस में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन वो तो साथ में है हमारे, तो सीबीआई को कौन रोक रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर रिया ने दिया। ये क्वेश्चन का आंसर रिया ने दिया, क्योंकि उसके पास, उसको इतनी अकल नहीं है, मैं जानता हूँ 28-30 साल की है वो, उसको इतनी अकल नहीं है। इतनी अकल होती ना उसको, तो वो सुशांत सिंह राजपूत को एक लकीएस्ट चैंप समझ के जिंदगी भर एक हीरे की तरह संभाल के रखती है, हार्ट शेप की, अपने दिल की तरह संभाल के रखती है, और जिंदगी भर उसके साथ जिंदगी जीती, ताकि ऐश भी करती वो। इतना सारा प्यार ना उसको किसी पति से मिलेगा, ना किसी लड़के से मिलेगा। शी इज द लकीएस्ट गर्ल, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का गर्लफ्रेंड होना मतलब उस वर्ल्ड मोस्ट लकीएस्ट गर्ल बोलूंगा मैं, और क्या बोल सकता हूँ। तो ये इसके बाद उसको, लेकिन उसके पीछे जो है ना बैकग्राउंड, उन्होंने कहा है कि उनका खतरनाक स्ट्रांग कनेक्शन है। तो अब किस जरिए उसने बोला? रिया चक्रवर्ती ने कैसे माना ये, और रिया चक्रवर्ती ने क्यों माना ये, और रिया चक्रवर्ती कैसे फ्री रहेगी इसके बाद भी? पहली बात एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस डाला हुआ है फैमिली ने, पहली बात बोल दूं, और खुद फैमिली ने ये माना है कि 8 जून के बाद, वो उसमें लिखा है, मैं नहीं अपने मन से बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट में लिखा है कि 8 जून के बाद रिया सुशांत को नहीं मिली। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि रिया मिली, लेकिन उसके सबूत अभी तक नहीं आए, पहली बात। ऊपर से रिया किस तरह से, केस की बात कर रहा हूँ मैं, रिया को गिल्टी मानता हूँ या नहीं मानता हूँ इसको छोड़ दो, मैं तो 100% मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब यह नहीं बताऊँगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, रिया ने 8 जून को छोड़ा, और 14 जून के बाद 15 जून तक वो नहीं मिली सुशांत से, ये खुद फैमिली कह रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, स्टेटमेंट में है। सच्चाई क्या है नहीं पता। सीबीआई के हिसाब से उन्होंने एक बार बुलाया, उसके बाद सीबीआई ने रिया को कभी बुलाया नहीं। एनसीबी ने क्या किया, उसको बाजू में रहने दो, एनसीबी में उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब रही बात, रिया ने एक पोस्ट किया कि क्या आप तूफानों से घिरे हो, क्या आसमानों की परेशानियों से आप निकले हो, या किसी राक्षस को आप पछाड़ के आप जिंदा हो और आगे बढ़ते रहते हो और आज भी कोशिश कर रहे हो। मतलब वो लोगों ने इस तरह से माना, कुछ लोगों ने, कि भाई इसको तो 302 मान लिया इसने, फिर भी ये आराम से कर रही है, फिर भी आप जिंदा हो, फिर भी आप कर रहे हो, और हमेशा लड़ते रहोगे, हमेशा पॉजिटिव वो लिखते रहती है। अंदर क्या है उसके दिमाग में चल रहा है वो जाने, लेकिन हमेशा पॉजिटिव लिखती रहती है। और
इधर कुछ भी हो जाए, सुशांत का केस वापस रीओपन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हमेशा एक ही स्टेटमेंट में है। और अभी फिलहाल लोगों का ये कहना है इंटरनली, ये पोस्ट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने इस पोस्ट का मतलब यही निकाला कि उसने मान लिया है 302 का केस। मेरे जो कनेक्शंस है, क्योंकि आप जानते हो मैं तो न्यूज़ मीडिया के साथ कनेक्टेड था ही, अब बहुत सारे और पहले से सुशांत के क्लोज वालों के साथ कनेक्टेड था और बॉलीवुड से कनेक्टेड हूँ बहुत सालों से, तो मुझे पता है कौन क्या है क्या नहीं है। भाई वो नहीं जाएगी जेल, उसने मान लिया है 302 है क्योंकि वो जानती है, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं जाएगी जेल, क्योंकि ऐसा क्या है जो सीबीआई नहीं बोल रही। ऐसा कौन है जो सीबीआई को रोक रहा है? ऐसा क्या है जो सीबीआई को रोक रहा है? इसमें एक ही ऑप्शन मुझे दिखता है, इंसाफ होने का और इंसाफ नहीं होने का। इंसाफ होने का एक ही ऑप्शन है कि भाई इलेक्शन आने दो, इलेक्शन में हम चौका छक्का मारेंगे और सीधा सीधा सुशांत को इंसाफ भी देंगे और जीत जाएंगे। ये एक चांसेस है जो मैं इंसाफ के लिए भरोसा कर सकता हूँ। ये एक चांसेस है 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि अभी वापस न्यूज़ मीडिया में मामला आया, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आम बेचने वाला अपने आम के कंपनी का प्रमोशन बारिश में नहीं करेगा, ठंडी में नहीं करेगा, क्योंकि आम आते ही नहीं है, इसीलिए वो गर्मी में करेगा क्योंकि उसका बिजनेस है। तो उसका पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स भी एक बिजनेस है इंडिया में, तो वो पॉलिटिक्स का बिजनेस जो है वो तभी करेगा ना प्रचार, तभी अच्छा काम करेगा जब उसको वोटिंग लेना है। तो ये अच्छा काम जो है जिस वजह से आया है, ये न्यूज़ मीडिया में बीच बीच में आता रहेगा और 2024 में इंसाफ होगा। ये चांस पहला इंसाफ होने का, जिसके मुझे भी बहुत ज़्यादा आसार लग रहे हैं। दूसरा ये अगर सेटिंग हो गई कि भाई एक काम करो, अब लोग जो देख रहे हैं ना कि न्यूज़ मीडिया में आ गई वापस न्यूज़, अब वो देख रहे कि उन टीआरपी, यूट्यूब व्यूज़, सुशांत के रीट्वीट्स वगैरह ये सब कितने जाते हैं। अगर वो हाई लेवल पे है तो लोग ये सोचेंगे, पॉलिटिशियन बेसिकली, क्योंकि इंसाफ वही देने वाले हैं, कोई बॉलीवुड का या कोई और नहीं देने वाला है, तो वो सोचेंगे कि भाई कितना है इसमें। अगर लोग आज भी जुड़े हैं, 2 साल बाद न्यूज़ वापस आते हैं और आज भी लोग जुड़े हैं, बहुत सारे ये होते हैं, तो फिर वापस से वो लोग सोचेंगे कि इलेक्शन में हम सुशांत को इंसाफ देते हैं ताकि वोटिंग मिलेंगे। और फिर अगर उन्होंने सोचा कि टीआरपी कम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें लोग कम है, तो पॉलिटिशियन को न्यूज़ जाएगी भाई अब लोग नहीं है सुशांत के केस में, तो फिर वो देखेंगे कि भाई लोग वोटिंग मिल रहे हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पर अगर 100 वोट मिल रहे, तो मुझे तो इनको बचाने में, क्रिमिनल इतना पैसा दे देगा कि जिससे मैं 200 वोट खरीद सकता हूँ। तो इट्स अ पॉलिटिकल बिजनेस। तो वो सीधा सीधा बोलेगा इंसाफ नहीं करना है। तो इंसाफ करना या ना करना आपके हाथ में है। सुशांत की जब न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ को देखो, कहीं पे भी आती हो, किसी भी न्यूज़ मीडिया में आती हो, किसी भी नेशनल मीडिया में आती हो, यूट्यूब के लोग जो देख रहे हैं वो तो देखते रहेंगे, उनकी तो अच्छी बात है, लेकिन नेशनल मीडिया पे जब न्यूज़ आती है तो वो करते रहो। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों का भी ये है कि यूट्यूब पे व्यूज़ आते रहते थे, जबकि ये न्यूज़ वापस आई, तब आपको ही करना है इंसाफ, कोई नहीं करेगा, जनता करेगी इंसाफ। क्योंकि एंड ऑफ द डे सारा का सारा ये इंडिया के 4 स्तंभ, वो पॉलिटिशियन हो, न्यूज़ मीडिया हो, कुछ भी हो, चारों स्तंभ के किसके सर पे है? जनता के सर पे है। जनता ने सर हटा लिया, उस स्तंभ गिर गए। इंडिया का बेस जो है इंडिया के लोग हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा इस वीडियो में सारा का सारा। इस वीडियो को ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मैंने तो समझा दिया आप लोगों को, और बहुत दिन से समझा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। मत करो सब्सक्राइब चैनल को अगर आपको लगता है तो, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाओ प्लीज़।